प्रथमाध्याय प्रथम वल्ली। वाजश्रवस ने विश्वजित यज्ञ किया, जिसमें संपूर्ण संपत्ति का दान करने का विधान था। यज्ञों में त्याग और दान की प्रधानता होती है, क्योंकि यह समर्पण की भावना का प्रतीक है। वाजश्रवस ने अपने समस्त धन का दान किया, किंतु उनके दान में वास्तविक त्याग का अभाव था। उनका उद्देश्य केवल लौकिक फल प्राप्त करना था, न कि सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करना। इस यज्ञ में उनका पुत्र नचिकेता भी उपस्थित था, जो एक विवेकशील बालक था। जब यज्ञ के अंतर्गत दक्षिणा बांटी जा रही थी, तब नचिकेता ने देखा कि उनके पिता बूढ़ी, निर्बल और निष्प्रयोजन गायों का दान कर रहे हैं। ऐसी गायें जो पानी पीने योग्य नहीं थीं, जो घास खाने में असमर्थ थीं, जो दूध नहीं देती थीं और जिनमें अब कोई शक्ति शेष नहीं थी। नचिकेता ने श्रद्धा के साथ विचार किया कि जो व्यक्ति इस प्रकार का दान करता है, वह तो निश्चित रूप से उन लोकों को प्राप्त करेगा जो आनंद रहित हैं, जहां सुख का कोई अनुभव नहीं होता। यह न केवल दान की पवित्रता का उल्लंघन था, बल्कि कर्तव्य विमुखता का भी संकेत था। नचिकेता एक निष्कलंक मन वाला बालक था, जो सत्य और धर्म को समझने के लिए तत्पर था। उसने अपने पिता से बार बार प्रश्न किया, पिताजी, आप सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे देंगे? जब यह प्रश्न उसने 3 बार दोहराया, तब वाजश्रवस क्रोधित हो गए और आवेश में आकर कह दिया, मैं तुम्हें मृत्यु को अर्पित करता हूं। क्रोध में कहे गए ये शब्द अब वापस नहीं लिए जा सकते थे। नचिकेता, जो ज्ञान की खोज में था, इस निर्णय से भयभीत नहीं हुआ। उसने विचार किया कि मैं कई लोगों में प्रथम हूं, कई में मध्यम हूं, परंतु कभी अंतिम नहीं हूं। मैं किसी भी स्थिति में निरर्थक नहीं हूं। तो फिर मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को क्यों अर्पित किया? उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसका क्या अर्थ है? इसके पश्चात नचिकेता ने एक और गहन सत्य को उजागर किया। उसने अपने पिता से कहा, आप पूर्वजों को देखिए और अपने चारों ओर जो वर्तमान में घटित हो रहा है, उसे भी देखिए। जिस प्रकार अन्न के पौधे पककर कट जाते हैं और फिर नए रूप में अंकुरित होते हैं, वैसे ही यह जीवन भी है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नवीन शुरुआत भी है। इस कथन के द्वारा नचिकेता ने आत्मा के अमरत्व का संकेत दिया। जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया केवल परिवर्तन का रूप है, जिसका स्वरूप किसी न किसी रूप में चिरकाल तक चलता रहता है। मृत्यु के देवता यमराज के यहाँ पहुंचने के पश्चात नचिकेता ने यह स्पष्ट किया कि ब्राह्मण रूपी अतिथि जब किसी गृहस्थ के घर में आता है, तो उसे सम्मान देना परम कर्तव्य है। अतिथि के आगमन को अग्नि के समान पवित्र माना गया है और उसे शांत करने के लिए जल अर्पित करना आवश्यक होता है। वह गृहस्थ जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि भूखा रह जाता है, उसकी सभी आशाएं, इच्छाएं, धर्म कार्य, उत्तम व्यवहार, यज्ञों का पुण्यफल और पुत्रपशु आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतिथि सत्कार के बिना वह गृहस्थ निष्फल जीवन जीता है। यमराज ने नचिकेता से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार। तुम एक सम्मानित अतिथि हो और तुमने मेरे घर में 3 रातें बिना कुछ खाए बिताई हैं। इसलिए अब तुम 3 वरदान चुनो, प्रत्येक रात के लिए एक। ओ ब्राह्मण, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहें। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, मेरे पिता गौतम शांति और खुशी से भरे रहें। वे मुझसे गुस्सा न हों और मुझे पहचाने जब मैं तुम्हारे द्वारा घर वापस भेजा जाऊं। यही मेरा पहला वरदान है। यमराज ने कहा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पिता आउदालकिर अरुणी तुम्हें पहचानेंगे और पहले जैसे ही तुमसे प्रेम करेंगे। जब वे तुम्हें मृत्यु के मुख से मुक्त देखेंगे, तब वे शांति से रात में सोएंगे और मुझसे कोई गुस्सा नहीं रखेंगे। नचिकेता ने कहा, स्वर्ग में कोई भय नहीं होता। वहां न तो उम्र का भय है और न ही कोई भूख या प्यास। स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति शोक से परे रहता है और आनंदित रहता है। नचिकेता ने यमराज से कहा, हे मृत्यु, तुम स्वर्ग की ओर जाने वाली अग्नि को जानते हो। मुझे वह अग्नि समझाओ जो उन लोगों को अमरता तक पहुंचाती है, जिनका लोक स्वर्ग है। मैं इसे दूसरे वरदान के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं।
यमराज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान दूंगा। सुनो, यह अग्नि स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है। यह सृष्टि का आधार है और ज्ञानी के हृदय में छिपी हुई है। यमराज ने कहा, यह अग्नि जो लोकों का आदि स्रोत है, तुम्हारे सामने है। इसके लिए कौन से ईंटों को इकट्ठा करना है, कितनी ईंटों को इकट्ठा करना है और अग्नि को कैसे प्रज्वलित करना है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। नचिकेता ने भी सभी विधियों को उसी तरह दोहराया जैसा यमराज ने बताया था। फिर यमराज नचिकेता से प्रसन्न होकर बोले, अब मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा। इस अग्नि का नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा। इसे भी स्वीकार करो। यमराज ने कहा, जो कोई 3 बार नचिकेता यज्ञ करता है, जो 3 कर्मों को पूरा करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है, वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है। वह देवता को पूजता है और शांति की प्राप्ति करता है। यमराज ने फिर कहा, जो व्यक्ति इन तीनों वरदानों को जानकर नचिकेता यज्ञ करता है, वह मृत्यु के बंधनों को तोड़ता है, शोक को पार करता है और स्वर्ग में आनंदित रहता है। यह, हे नचिकेता, तुम्हारा अग्नि यज्ञ है, जो स्वर्ग की ओर जाता है और जिसे तुमने अपने दूसरे वरदान के रूप में चुना है। लोग इस अग्नि को तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। अब, हे नचिकेता, तीसरा वरदान चुनो। नचिकेता ने कहा, मनुष्य के मरने पर उसके बारे में एक संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अस्तित्व में रहता है, जबकि अन्य कहते हैं कि वह नहीं रहता। मुझे यह ज्ञान चाहिए जिसे तुम मुझे सिखाओ। यह मेरा तीसरा वरदान है। यमराज ने कहा, इस विषय पर पहले देवताओं के भी संदेह थे। यह समझना सरल नहीं है। आत्मा का स्वभाव सूक्ष्म है। एक और वरदान चुनो, हे नचिकेता। मुझे इस वरदान के बारे में और अधिक प्रश्न मत करो। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, देवताओं के भी इस विषय पर संदेह थे और तुमने इसे समझने में कठिनाई की बात कही है। लेकिन तुम्हारे जैसे दूसरे शिक्षक कहीं नहीं मिल सकते। मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए, यह ही सबसे श्रेष्ठ है। यमराज ने कहा, तुम चाहो तो 100 वर्ष तक जीवन जीने वाले पुत्र पौत्रों को चुन सकते हो, बहुत सारे हाथी, घोड़े, गायें और सोना चुन सकते हो। तुम पृथ्वी पर विशाल राज्य का भी चयन कर सकते हो। जितने वर्षों तक तुम चाहो, उतने समय तक जी सकते हो। नचिकेता ने कहा, यदि तुम्हें किसी अन्य वरदान के बराबर कोई वरदान लगता है, तो उसे चुनो। धन और दीर्घायु का चुनाव करो। पृथ्वी पर महान राजा बनो। मैं तुम्हें हर इच्छा का भोगी बना दूंगा। यमराज ने कहा, जो इच्छाएं इस संसार में कठिनाई से प्राप्त होती हैं, उन्हें तुम अपनी इच्छानुसार चुन सकते हो। ये सुंदर कन्याएं, उनके रथ और संगीत वाद्य मनुष्य इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इन्हें दे रहा हूं और वे तुम्हारी सेवा करेंगी। लेकिन मुझे मृत्यु के बारे में मत पूछो। नचिकेता ने कहा, लेकिन हे मृत्यु, ये सभी केवल कल तक के लिए हैं। इसके अलावा ये सभी इंद्रियों के तेज को समाप्त कर देती हैं। यहां तक कि सबसे लंबा जीवन भी संक्षिप्त है। अपने रथ, नृत्य और गीत को अपने पास रखो। नचिकेता ने कहा, धन से कभी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। और जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे धन मिलेगा ही। जब तक तुम शासन करोगे, मैं जीवित रहूंगा। इसलिए मुझे कोई और वरदान स्वीकार नहीं है, सिवाय उस वरदान के जो मैंने मांगा है। नचिकेता ने कहा, जो मनुष्य मरने के बाद अमरात्मा से मिलता है, वह नश्वर संसार के सुखों को तो भूल ही जाता है। अतः वह दीर्घायु को नहीं चाहता। तुम मुझे मृत्यु के विषय में ना बताओ। प्रथमाध्याय द्वितीयावली। यम ने कहा, अच्छाई एक चीज है, सुख दूसरी। ये दोनों, जो अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, एक व्यक्ति को बांधते हैं। जो व्यक्ति इनमें से अच्छाई को अपनाता है, वह ठीक रहता है, लेकिन जो सुख को चुनता है, वह उद्देश्य से चूक जाता है। अच्छाई और सुख दोनों ही एक व्यक्ति के सामने आते हैं। शांतिपूर्ण आत्मा उन्हें अच्छे से जांचती है
और भेदभाव करती है। हाँ, वह अच्छाई को सुख से अधिक पसंद करता है, लेकिन मूर्ख लालच और माया में सुख को चुनता है। ओ नचिकेता, तुमने उन सभी सुखों को त्याग दिया है जो या तो सचमुच सुखद हैं या प्रतीत होते हैं। तुमने वह मार्ग नहीं अपनाया जो संपत्ति से भरा हुआ है, जहां कई लोग डूब जाते हैं। ये दो मार्ग, अज्ञान और जिसे ज्ञान कहा जाता है, एक दूसरे से बहुत दूर और अलग अलग अंत की ओर ले जाते हैं। मैं तुम्हें, ओ नचिकेता, ज्ञान की इच्छा रखने वाला मानता हूं, क्योंकि कई सुख तुम्हें तुमसे हटा नहीं पाए। मूर्ख, जो अंधकार में रहते हैं लेकिन खुद को ज्ञानी और पांडित्यपूर्ण समझते हैं, वे विभिन्न घुमावदार मार्गों से घूमते रहते हैं, जैसे अंधे को अंधा मार्गदर्शन करता है। परलोक कभी उस व्यक्ति को प्रकट नहीं होता जो विवेकहीन, ध्यानहीन और संपत्ति की माया में उलझा हुआ होता है। केवल यह संसार है, वह सोचता है, और कोई दूसरा नहीं है, वह बार बार मेरे नियंत्रण में आता है। कई लोग आत्मा के बारे में नहीं सुनते, और जो सुनते हैं वे भी उसे नहीं समझ पाते। व्याख्याता अद्भुत होते हैं और श्रोता दुर्लभ होते हैं, और आत्मा का अनुभव करने वाला व्यक्ति, जिसे सक्षम गुरु ने सिखाया हो, वह दुर्लभ होता है। जब आत्मा को एक निम्न व्यक्ति द्वारा सिखाया जाता है तो उसे समझना आसान नहीं होता, क्योंकि इसे विवाद करने वाले लोग विविध तरीकों से देखते हैं। लेकिन जब इसे उस व्यक्ति द्वारा सिखाया जाता है जो आत्मा के साथ एक हो चुका होता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। आत्मा सबसे सूक्ष्म है और तर्क द्वारा इसे जाना नहीं जा सकता। यह ज्ञान तर्क से नहीं पाया जा सकता। आत्मा जब दूसरे द्वारा सिखाया जाता है, ओ प्रिय, तब समझने में सरल हो जाती है। तुमने अब यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम सचमुच एक दृढ़ नायक हो। हम हमेशा तुम्हारे जैसे प्रश्नकर्ता की कामना करते हैं। यम ने कहा, मुझे यह पता है कि क्रिया से प्राप्त धन शाश्वत नहीं है, क्योंकि जो शाश्वत है वह असंश्लेषित से नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर भी मैंने नचिकेता यज्ञ किया है, असंश्लेषित वस्तुओं के सहारे, और इस स्थिति को प्राप्त किया है जो केवल अपेक्षाकृत शाश्वत है। इच्छाओं की पूर्ति, ब्रह्मांड का आधार, यज्ञों का फल, वह तट जहां कोई डर नहीं है, जो पूजा योग्य और महान है, विस्तृत निवास और उद्देश्य, यह सब तुमने देखा है, और बुद्धिमान होकर तुमने सब कुछ दृढ़ संकल्प से त्याग दिया है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जो आत्मा में ध्यान द्वारा उस प्राचीन, प्रखर, दृश्यमान, अप्रकट और बुद्धि में निवास करने वाले परमात्मा को समझता है, वह सचमुच आनंद और दुख से परे चला जाता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है और अच्छी तरह से समझता है, जिसने आत्मा को, जो धर्म का आत्मा है, सभी भौतिक वस्तुओं से अलग किया है और सूक्ष्म तत्व को समझ लिया है, वह आनंदित होता है, क्योंकि उसने उस वस्तु को प्राप्त किया है जो आनंद का कारण है। ब्रह्मा का निवास मुझे लगता है कि नचिकेता के लिए खुला है। नचिकेता ने कहा, वह क्या है जिसे तुम धर्म और अधर्म से अलग, सभी कारण और प्रभाव से अलग, जो था और जो होने वाला है, उससे परे देखते हो, मुझे वह बताओ। यम ने कहा, वह लक्ष्य जिसे सभी वेद घोषित करते हैं, जिसे सभी तपस्या की ओर जाते हैं और जिसे लोग ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए चाहते हैं, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं, वह ओं है। यह अक्षर ओं वास्तव में ब्रह्मा है। यह अक्षर सबसे उच्च है। जो कोई इस अक्षर को जानता है, वह जो चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है। यह सबसे अच्छा सहारा है, यह सबसे उच्च सहारा है। जो कोई इस सहारे को जानता है, वह ब्रह्मलोक में पूजा जाता है। ज्ञानी आत्मा न तो जन्मती है, न मरती है। इसका कोई स्रोत नहीं है, इससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। यह जन्महीन, शाश्वत, शाश्वत और प्राचीन है। यह शरीर के मरने पर नहीं मरती। यदि हत्यारा सोचता है कि वह मारता है, और यदि मारा गया व्यक्ति सोचता है कि वह मारा गया है, तो इनमें से कोई भी सही ढंग से नहीं समझता। आत्मा न तो मारती है, न मारी जाती है। आत्मा, जो सबसे सूक्ष्म है, जो सबसे विशाल है,
सभी जीवों के हृदय में छिपी हुई है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त है वह आत्मा की महिमा को समझता है और वह दुख से मुक्त हो जाता है। हालांकि बैठकर यह दूर यात्रा करती है, हालांकि लेटे हुए यह हर जगह जाती है। मैं ही वह आत्मा जानता हूं जो आनंदित होती है और कभी आनंदित नहीं होती। ज्ञानी, जिसने आत्मा को अनित्य शरीरों में रहते हुए परंतु खुद निराकार, विशाल और सर्वव्यापी के रूप में समझ लिया है, वह दुखी नहीं होता। यह आत्मा वेदों के अध्ययन से, बुद्धि से या पवित्र ग्रंथों को सुनने से प्राप्त नहीं होती। यह केवल उसे प्राप्त होती है जिसे वह स्वयं चुनती है। ऐसे व्यक्ति को आत्मा अपनी वास्तविक रूप दिखाती है। जो पहले पाप से मुंह नहीं मोड़ता, जो शांत और संयमित नहीं है और जिनका मन शांति में नहीं है, वे आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यह केवल सत्य के ज्ञान द्वारा समझी जाती है। तो फिर कौन जानता है कि वह कहाँ है, वह जिसे ब्राह्मण और क्षत्रिय केवल आहार मानते हैं और मृत्यु को एक मसाला? प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली। 2 हैं जो शरीर में निवास करते हैं, बुद्धि में, हृदय के सर्वोत्तम आकाश में, अपने कर्मों के निश्चित फल का भोग करते हुए। ब्रह्मज्ञानी उन्हें प्रकाश और छाया के रूप में वर्णित करते हैं, जैसे वे गृहस्थ जिन्होंने पंचयज्ञों में आहुति दी है और जैसे वे जिन्होंने त्रिसूत्री नचिकेता यज्ञ किया है। हम जानते हैं कि नचिकेता यज्ञ कैसे करना चाहिए, जो यज्ञकर्ताओं के लिए सेतु है, और हम यह भी जानते हैं कि सर्वोत्तम अविनाशी ब्रह्मा को, जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, जो उस तट पर पहुंचना चाहते हैं जहां कोई भय नहीं है। आत्मा को रथी का स्वामी जानो। शरीर रथ है, बुद्धि रथी है और मन लगाम है। इंद्रियां, वे कहते हैं, घोड़े हैं, वस्तुएं मार्ग हैं। ज्ञानी आत्मा को, जो शरीर, इंद्रियों और मन से जुड़ी हुई है, भोगी कहते हैं। यदि बुद्धि, जो हमेशा विचलित मन से संबंधित होती है, अपनी विवेक क्षमता खो देती है, तो इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जैसे रथी के विकृत घोड़े। लेकिन यदि बुद्धि, जो हमेशा संयमित मन से संबंधित होती है, विवेकशील होती है, तो इंद्रियां नियंत्रण में आती हैं, जैसे रथी के अच्छे घोड़े। यदि बुद्धि, जो एक विचलित मन से संबंधित होती है, अपनी विवेक क्षमता खो देती है और इसलिए हमेशा अशुद्ध रहती है, तो यह शरीरधारी आत्मा कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती, बल्कि जन्मों के चक्र में प्रवेश कर जाती है। लेकिन यदि बुद्धि, जो संयमित मन से संबंधित होती है, विवेकशील होती है और इसलिए हमेशा शुद्ध रहती है, तो यह शरीरधारी आत्मा उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है जिससे वह फिर से जन्म नहीं लेता। जो व्यक्ति विवेक को अपना रथी बनाता है और मन की लगाम को दृढ़ता से थामे रखता है, वह मार्ग के अंत तक पहुंचता है और वह विष्णु के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचता है। इंद्रियों के परे उनके वस्तुओं के अवयव हैं। इन अवयवों के परे मन है, मन से परे महत, महान के रूप में आत्मा है। महान आत्मा से परे वह अदृश्य है, अदृश्य से परे पुरुष, सर्वव्यापक आत्मा है, पुरुष से परे कुछ नहीं है। वही अंत है जो अंतिम लक्ष्य है। वह आत्मा जो सभी प्राणियों में छिपी हुई है, प्रकट नहीं होती, लेकिन यह सूक्ष्म दृष्टा अपने एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि से इसे देखता है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अपनी वाणी को अपने मन में विलीन कर दे और अपने मन को अपनी बुद्धि में विलीन कर दे। उसे अपनी बुद्धि को ब्रह्म मंत्र में और ब्रह्म मंत्र को शांति आत्मा में विलीन कर देना चाहिए। उठो, जागो, महान से संपर्क करो और सीखो। जैसे एक रेतीले धार के जैसा वह मार्ग है, वैसे ही ज्ञानी कहते हैं कठिन है चलना और पार करना। आत्मा को समझने के बाद जो निराकार, अदृश्य, निर्लेप, अविनाशी, जैसे स्वाधीन, शाश्वत और गंधहीन है, जो प्रारंभ और अंत से परे है, महान से परे और अपरिवर्तनीय है, वह मृत्यु के जबड़ों से मुक्त हो जाता है। जो ज्ञानी नचिकेता की शाश्वत कथा को, जो मृत्यु ने बताई है, सुनकर और उसे कथा रूप में सुनाता है, वह ब्रह्मलोक में पूज्य होता है।
और जो व्यक्ति आत्मसंयम का अभ्यास करता है और ब्राह्मणों के समुदाय में या मृत्यु के पश्चात के कर्मकांडी कार्यक्रम में सर्वोत्तम रहस्य का उच्चारण करता है, वह अनंत पुरस्कार प्राप्त करता है। हाँ, वह अनंत पुरस्कार प्राप्त करता है। द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली। यम ने कहा, आत्मनिर्भर परम भगवान ने इंद्रियों को सृजित करते समय उनमें बाह्य प्रवृत्तियों का संचार किया, इसलिए व्यक्ति केवल बाहरी वस्तुओं को ही उनके माध्यम से अनुभव करता है और आंतरिक आत्मा को नहीं। लेकिन एक शांत व्यक्ति जो अमरता की कामना करता है, अपनी आंखें बंद करके आंतरिक आत्मा को देखता है। बच्चे बाहरी सुखों का पीछा करते हैं और व्यापक मृत्यु के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन शांत आत्माएं जिन्होंने अडिग अमरता को जाना है, इस संसार में किसी भी अनिश्चित चीज की लालसा नहीं करती। आत्मा के माध्यम से ही कोई रूप, स्वाद, गंध, ध्वनियां, स्पर्श और भौतिक सुखों का अनुभव करता है। क्या कुछ ऐसा है जो आत्मा से अज्ञात रहता है? यह सचमुच वही है। आत्मा के माध्यम से ही कोई सोते समय या जागते हुए सभी वस्तुओं का अनुभव करता है। विशाल, सर्वव्यापी आत्मा को जानकर शांत आत्मा दुख नहीं करता। वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत आत्मा को, जो कर्मों के फल का भोगी है, आत्मा के रूप में जानता है, जो हमेशा पास में है और अतीत और भविष्य का स्वामी है, वह दूसरों से छिपता नहीं है। यह सचमुच वही है। वह वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है, जो पहले उत्पन्न, तपस्या के परिणाम स्वरूप उत्पन्न, जल से पहले सृजित और तत्वों के साथ हृदय की गुफा में निवास करने वाले ब्रह्मा को जानता है। यह सचमुच वही है। वह वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है, जो आदिति, सभी देवताओं की आत्मा, जो प्राण के रूप में उत्पन्न हुई थी, तत्वों के साथ सृजित हुई और हृदय में प्रवेश कर उसमें स्थित रहती है, को जानता है। यह सचमुच वही है। अग्नि, जो 2 अंगारों में छिपा है और जैसे एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वह प्रत्येक दिन जागृत मनुष्यों द्वारा और यज्ञों में आहुति देने वालों द्वारा पूजा जाता है। यह सचमुच वही है। जहां से सूर्य उगता है और जहां वह अस्त होता है, जिसमें सभी देवता समाहित होते हैं और जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता, यह सचमुच वही है। जो यहां है वही वहां है, और जो वहां है वही यहां है। जो यहां कोई भेद देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु की ओर जाता है। मन के माध्यम से ही ब्रह्मा को जाना जा सकता है, फिर कोई उसमें कोई विविधता नहीं देखता। जो उसमें विविधता देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु की ओर जाता है। यह सचमुच वही है। जो पुरुष अंगूठे के आकार का है, वह शरीर में निवास करता है। वह अतीत और भविष्य का स्वामी है। उसे जानने के बाद कोई और खुद को छिपाता नहीं है। यह सचमुच वही है। जो पुरुष अंगूठे के आकार का है, वह बिना धुएं की लौ की तरह है। अतीत और भविष्य का स्वामी, वह आज और कल में एक सा है। यह सचमुच वही है। जैसे पर्वत की चोटी पर गिरा हुआ वर्षा का पानी पत्थरों से होकर चारों दिशाओं में बहता है, वैसे ही वह व्यक्ति जो ब्रह्मा से अलग गुणों को देखता है, वह सचमुच उन्हें चारों दिशाओं में दौड़ता है। जैसे शुद्ध पानी को शुद्ध पानी में डाला जाए तो वह एक हो जाता है, वैसे ही ओ गौतम, वह ज्ञानी के आत्मा भी एक हो जाता है, जो आत्मा को जानता है। द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली। एक शहर है जिसमें 11 द्वार हैं, जो अविकृत चेतना के अव्यक्त आत्मा से संबंधित है। जो व्यक्ति उस पर ध्यान करता है, वह अब शोक नहीं करता। अज्ञानता के बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। यह सचमुच वही है। वह सूर्य है जो उज्ज्वल आकाश में निवास करता है। वह अंतरिक्ष में वायु है। वह पृथ्वी पर अग्नि है। वह घर में अतिथि के रूप में निवास करता है। वह मनुष्यों में, देवताओं में, सत्य में, आकाश में निवास करता है। वह जल में, पृथ्वी पर, यज्ञ में, पहाड़ों पर उत्पन्न होता है। वह सत्य और महान है।
वह है जो प्राण को ऊपर भेजता है और जो अपान को नीचे ले जाता है। सभी देवता उस पूजनीय वन की पूजा करते हैं जो मध्य में विराजमान है। जब आत्मा, जो शरीर के साथ पहचान रखती है और उसमें निवास करती है, शरीर से उखड़ जाती है, उससे मुक्त हो जाती है, तो फिर क्या बचता है? यह सचमुच वही है। कोई भी मनुष्य प्राण द्वारा जो ऊपर जाता है या अपान द्वारा जो नीचे जाता है, जीवित नहीं रहता। मनुष्य कुछ और द्वारा जीवित रहते हैं, जिस पर ये दोनों निर्भर करते हैं। तो गौतम, मैं तुम्हें इस गहरे और शाश्वत ब्रह्मा के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। कुछ जीव गर्भ में प्रवेश करते हैं ताकि वे जैविक प्राणियों के रूप में उत्पन्न हों, और कुछ गैर जैविक पदार्थ में प्रवेश करते हैं उनके कर्म और ज्ञान के अनुसार। वह पुरुष जो इंद्रियों के सोने पर जागृत रहता है, एक सुंदर रूप के बाद दूसरा रूप बनाता है, वह ही शुद्ध है, वह ब्रह्मा है और वही अमर कहलाता है। सभी संसार उसी में समाहित हैं और कोई भी उससे पार नहीं जा सकता। यह सचमुच वही है। जैसे वही अद्वितीय अग्नि जो इस संसार में प्रवेश करती है, जो कुछ भी जलाती है उसके अनुसार भिन्न हो जाती है, वैसे ही वही अद्वितीय आत्मा जो सभी प्राणियों में निवास करती है, जो कुछ भी उसमें प्रवेश करता है उसके अनुसार भिन्न हो जाती है, और वह बिना भी अस्तित्व में है। जैसे वही अद्वितीय वायु जो इस संसार में प्रवेश करती है, जो कुछ भी उसमें प्रवेश करता है उसके अनुसार भिन्न हो जाती है, वैसे ही वही अद्वितीय आत्मा जो सभी प्राणियों में निवास करती है, जो कुछ भी उसमें प्रवेश करता है उसके अनुसार भिन्न हो जाती है, और वह बिना भी अस्तित्व में है। जैसे सूर्य जो सभी आंखों को देखने में मदद करता है, आंखों या उसके द्वारा प्रकट होने वाली बाहरी वस्तुओं के दोषों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही एकात्म आत्मा जो सभी प्राणियों में निवास करती है, कभी भी संसार के दुख से प्रदूषित नहीं होती, क्योंकि वह उससे बाहर होती है। एक परम शासक है जो सभी प्राणियों का अंतरात्मा है, जो अपनी एक रूप को अनेक रूपों में प्रकट करता है। शाश्वत सुख ज्ञानियों का है जो उसे अपने भीतर देखते हैं, दूसरों का नहीं। एक है जो अस्थायी वस्तुओं के बीच शाश्वत सत्य है, जो चेतन वस्तुओं के बीच एकमात्र सचेतन सत्ता है, और जो यद्यपि अद्वितीय है, कई लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। शाश्वत शांति ज्ञानियों का है जो उसे अपने भीतर देखते हैं, दूसरों का नहीं। ज्ञानी उस अवर्णनीय परम आनंद को महसूस करते हैं, यह वही है के रूप में। मैं इसे कैसे समझ सकता हूं? क्या यह स्वयं प्रकाशित है? क्या यह चमकता है या नहीं? वहां सूर्य नहीं चमकता, न चंद्रमा और तारे, न ये आकाशीय बिजली, इस अग्नि का तो कुछ कहना ही नहीं। वह चमकता है, सब कुछ उसकी रोशनी से प्रकाशित होता है। उसकी रोशनी से ही यह सब प्रकाशित होता है। द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली। यह वही शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। वह जड़ सचमुच प्रकाशित कहलाती है, वही ब्रह्मा है और वही अकेला अमर है। उसी में सभी संसार समाहित हैं और कोई भी उसके पार नहीं जा सकता। यह सचमुच वही है। जो कुछ भी है, पूरा ब्रह्मांड कंपित होता है, क्योंकि वह ब्रह्मा से निकला है जो इसके आधार के रूप में विद्यमान है। वह ब्रह्मा एक महान आतंक है, जैसे एक तैयार आकाशीय बिजली। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। ब्रह्मा के आतंक से अग्नि जलती है, उसी के आतंक से सूर्य चमकता है, उसी के आतंक से इंद्र, वायु और मृत्यु पांचवा भागते हैं। यदि कोई व्यक्ति यहां ब्रह्मा को समझने में सक्षम हो जाता है अपने शरीर के टूटने से पहले, तो वह मुक्त हो जाता है, यदि नहीं तो वह सृष्टि के संसारों में फिर से उत्पन्न होता है। जैसे दर्पण में, वैसे बुद्धि में, जैसे स्वप्न में, वैसे पितरों की दुनिया में, जैसे जल में, वैसे ब्रह्मा गंधर्वों की दुनिया में देखा जाता है। जैसे प्रकाश और अंधकार में, वैसे ब्रह्मा की दुनिया में देखा जाता है।
यह समझकर कि इंद्रियां अपनी अलग उत्पत्ति रखती हैं और वे आत्मा से पृथक हैं, और साथ ही यह कि उनका उन्नति और अस्त होना केवल उन्हीं से संबंधित है, एक ज्ञानी व्यक्ति अब शोक नहीं करता। इंद्रियों के पार मन है, मन के पार बुद्धि है, बुद्धि से ऊंचा महान आत्मा है, और महान आत्मा से ऊंचा अचेतन है। अचेतन के पार वह पुरुष है, सर्वव्यापी और अप्रकट। उसे जानकर जीवित आत्मा मुक्त हो जाती है और अमरता प्राप्त करती है। उसका रूप दृश्य का विषय नहीं है, कोई भी उसे आंखों से नहीं देखता। उसे तब जाना जा सकता है जब वह संदेह रहित बुद्धि और निरंतर ध्यान द्वारा प्रकट होता है। जो इसे जानता है वह अमर हो जाता है। जब ज्ञान के 5 उपकरण शांत हो जाते हैं, साथ में मन भी, और जब बुद्धि गतिहीन रहती है, तब उसे सर्वोच्च स्थिति कहा जाता है। यह इंद्रियों का दृढ़ नियंत्रण वही योग कहलाता है। तब मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि योग लाभकारी और हानिकारक दोनों हो सकता है। आत्मा को वाणी, मन या आंखों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह कैसे जाना जा सकता है, सिवाय उसके द्वारा जो कहता है वह है। उसे पहले उपाधियों द्वारा सीमित अस्तित्व के रूप में और फिर उसके वास्तविक निराकार स्वरूप में जाना चाहिए। इन दोनों रूपों में से अस्तित्व के रूप में प्रकट आत्मा ज्ञानी को उसके वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हृदय में जो भी इच्छाएं रहती हैं वे गिर जाती हैं, तब मृत्यु के बाद जीव अमर हो जाता है और यहां ब्रह्मा को प्राप्त करता है। जब हृदय के सभी बंधन यहां पृथ्वी पर कट जाते हैं, तब मृत्यु के बाद मनुष्य अमर हो जाता है। यही शिक्षा है। हृदय की 101 नसें होती हैं, जिनमें से एक सिर के शीर्ष को चीरकर निकलती है। उसी द्वारा ऊपर चढ़कर मृत्यु के समय मनुष्य अमरता प्राप्त करता है। लेकिन जब उसका प्राण अन्य नसों द्वारा विभिन्न दिशाओं में निकलता है, तो वह पुनः जन्म लेता है। वह पुरुष जो अंगूठे के आकार से भी छोटा है, जो आंतरिक आत्मा है, हमेशा मनुष्यों के हृदय में निवास करता है। मनुष्य उसे अपने शरीर से स्थिरता के साथ अलग कर दे, जैसे एक कोमल डंठल को घास की पत्तियों से अलग किया जाता है। उसे उस आत्मा को प्रकाशित, अमर के रूप में जानना चाहिए। हाँ, प्रकाशित, अमर के रूप में। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जो मृत्यु के राजा द्वारा सिखाया गया था और योग की पूरी प्रक्रिया के द्वारा, नचिकेता शुद्धियों और मृत्यु से मुक्त हो गया और ब्रह्मा को प्राप्त किया। इसी प्रकार जो कोई इस प्रकार के आत्मा को जानता है, वह भी मुक्त होगा।